हेलो एवरीवन। इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा एंटाई पैलिंड्रोम प्रॉब्लम के बारे में, जो कि कोर्टशिप पर आया हुआ हाल ही में एक प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है कि हमें एक स्ट्रिंग दी हुई रहेगी, ठीक है। हमें एक स्ट्रिंग दी हुई रहेगी जिससे हमें एंटाई पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। और उसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस लगेंगे वो हमें बताना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको आपको समझाता हूँ कुछ एग्जाम्पल लेके, ठीक है। तो ये हमारा सबलाइन। तो सबसे पहले उसने हमें एक नया क्या सेमी पैलिंड्रोम के बारे में बताया, ठीक है। कुछ सेमी पैलिंड्रोम बताया है, ठीक है। तो सेमी पैलिंड्रोम के बारे में आपको बताना चाहूंगा। उसमें इसने बताया है कि सेमी पैलिंड्रोम उन्हें कहेंगे जिसको हम लोग पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं पैलिंड्रोम किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले पैलिंड्रोम के बारे में जान लेते हैं। पैलिंड्रोम, ठीक है, इसका मतलब है कि अगर उस नंबर को आप आगे से पढ़ें या पीछे से पढ़ें, ठीक है, A B B A, ठीक है, आप इसको आगे से पढ़े या पीछे से पढ़े दोनों सेम होता है, ठीक है। यानी कि जो इसके फर्स्ट पे लेटर है वो पीछे से फर्स्ट पे आना चाहिए, जो इसके सेकंड पे लेटर है वो पीछे से सेकंड पे आना चाहिए। ये हुआ पैलिंड्रोम का मतलब, ठीक है। ये हुआ पैलिंड्रोम का मतलब। अब सेमी पैलिंड्रोम का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर्स तो वही रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल A A B B B। देखिए पैलिंड्रोम में देखिए आगे से पढ़िए पीछे से पढ़िए दोनों सेम है, लेकिन सेमी पैलिंड्रोम में देखिए आगे से पढ़ने पे A A B B B है, लेकिन पीछे से पढ़ने पे B B B A, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम तो नहीं है, लेकिन सेमी पैलिंड्रोम है। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, ठीक है, अगर मैं इस ए को हटा के इस यहाँ पे ए रख दूं, ठीक है, रीअरेंज किया है मैंने, कुछ चेंज नहीं किया है, रीअरेंज किया है, तो ये ऊपर जैसा दिख रहा है ना, पैलिंड्रोम बन गया। तो इसको हम सेमी पैलिंड्रोम कहेंगे, ठीक है। अब जिसको मैं रीअरेंज करके पैलिंड्रोम नहीं बना सकता, ठीक है, जिसको मैं रीअरेंज करके पैलिंड्रोम नहीं बना सकता और जो पहले से ही पैलिंड्रोम नहीं है, उसको हम कहेंगे एंटाई पैलिंड्रोम, ठीक है। ये हुआ डेफिनेशन, ठीक है। तो इसमें पूछा है कि उसने या तो वो हमें स्ट्रिंग पैलिंड्रोम देगा, या तो वो हमें सेमी पैलिंड्रोम देगा, या तो वो हमें एंटाई पैलिंड्रोम देगा। और पूछेगा कि एंटाई पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, ठीक है, कितने मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर, ये भी देखिए मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि भाई पैलिंड्रोम बनता कैसे है, ठीक है। पैलिंड्रोम बनता कैसे है? तो अगर मैं बात करूं, देखिए अगर वो स्ट्रिंग देगा, ठीक है, मान लीजिए वो कोई भी स्ट्रिंग देगा S, तो वो उसका कोई लेंथ होगा, ठीक है। तो लेंथ को मान लेते हैं हम n, ठीक है। अगर ये लेंथ मेरा ऑड होता है, ठीक है, ऑड, अगर ये लेंथ मेरा इवन होता है, ठीक है, अगर वो स्ट्रिंग देगा तो जाहिर सी बात है कुछ लेंथ होगी इसकी। अगर वो लेंथ ऑड होता है, ठीक है, या फिर वो लेंथ इवन होता है, तो इसमें नेसेसरी कंडीशन क्या है, देखिए अगर वो n पैलिंड्रोम है, ठीक है, सबसे पहले मैं लिख देता हूं पैलिंड्रोम। इफ n इज पैलिंड्रोम, ये गिवन है, तो उसमें एक एग्जैक्टली वन कैरेक्टर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अगर n लेंथ का कोई पैलिंड्रोम है, ठीक है, n लेंथ का पैलिंड्रोम है अगर कोई, ठीक है, और अगर वो n ऑड है, ठीक है, तो एग्जैक्टली एक कैरेक्टर उसमें ऑड फ्रीक्वेंसी का होगा, ठीक है। एग्जैक्टली एक कैरेक्टर उसमें ऑड फ्रीक्वेंसी का होगा, बाकी सारे इवन फ्रीक्वेंसी को होंगे, ठीक है। और इवन का, और अगर वो n इवन होगा तो, अगर वो n इवन होगा तो ऑल कैरेक्टर्स विल हैव इवन फ्रीक्वेंसी। और ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये एग्जैक्टली यही कंडीशन है, मतलब ये होना ही पड़ेगा। अगर n लेंथ का कोई पैलिंड्रोम है और अगर n ऑड है, तो एग्जैक्टली एक कैरेक्टर ऑड फ्रीक्वेंसी का होगा, और अगर वो इवन है तो सारे कैरेक्टर इवन फ्रीक्वेंसी के होंगे। क्यों होंगे ऐसे? देखिए ऐसा क्यों होगा, आप देखिए। मान लीजिए मैं यहाँ पे
5 लेंथ का कुछ बना रहा हूँ, ठीक है, 5 लेंथ का स्ट्रिंग बना रहा हूँ। तो आप देखिए पैलिंड्रोम का क्या मतलब है, ये इसके इक्वल होगा, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, लेकिन इस वाले के लिए कोई पेयर मिलता नहीं है। तो अगर इस वाले के लिए कोई पेयर मिल नहीं रहा है तो इसकी मर्जी है ना, तो इसकी मर्जी है, ये चाहे इसकी वैल्यू ले ले, ये चाहे इसकी वैल्यू ले ले, ठीक है, इसकी मर्जी है। तो अगर ये इसकी वैल्यू लेगा तो ये टोटल देखिए कितने लोग हो गए, 1 2 3, ठीक है। अगर ये इसकी वैल्यू लेगा तो भी कितने लोग हो गए, 1 2 3। अगर ये जो बीच वाला है, अगर ये कोई अपनी नई वैल्यू ले ले, देखिए इन दोनों को तो इक्वल होना पड़ेगा, इन दोनों को तो इक्वल होना पड़ेगा, लेकिन इसके पास अपनी एक चॉइस है, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, ये 2 है, तो इसको भी 2 होना पड़ेगा, इसको 1 होना पड़ेगा, लेकिन इसके पास सारी चॉइस है, ये 2 भी हो सकता है, ये 1 भी हो सकता है, ये 0 भी हो सकता है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमेशा एक ये जो बीच का स्पेस है इसमें एक ऑड, एग्जैक्टली एक ही ऑड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर आता है, ठीक है। तो ये पैलिंड्रोम की बात है, ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है बाकी सब में, पैलिंड्रोम है तो ये जरूरी है, ठीक है। और अगर इवन की बात करें, इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर्स जो कि पैलिंड्रोम है, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा और ये इसकी इक्वल होगा, ठीक है। तो इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, इनको एक दूसरे के इक्वल होना पड़ेगा, यानी कि इसमें कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं एग्जिस्ट करेगा जो कि जिसकी फ्रीक्वेंसी ऑड होगी, ठीक है। ऐसा कोई कैरेक्टर ही एग्जिस्ट नहीं कर सकता जिसकी ऑड फ्रीक्वेंसी है। जाहिर सी बात है, सबके पेयर हैं, ठीक है, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसकी इक्वल होगा, तो इसके पास ऑप्शन ही नहीं है। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, कि ऑल कैरेक्टर्स विल हैव इवन फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पे एग्जैक्टली 1 कैरेक्टर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम में हम सबसे पहले चेक कर लेंगे, ठीक है, कि क्या वो सेमी पैलिंड्रोम है कि नहीं, ठीक है। क्यों मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए अगर कोई सेमी पैलिंड्रोम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम भी नहीं होगा, ठीक है। देखिए ध्यान सुनिएगा कि अगर मैं सबसे पहले प्रॉब्लम में सेमी पैलिंड्रोम चेक करूंगा, ठीक है, अगर वो सेमी पैलिंड्रोम नहीं है तो वो पैलिंड्रोम नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सेमी पैलिंड्रोम और पैलिंड्रोम का जो अंदर का क्या बोलते हैं स्ट्रक्चर है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ जो कैरेक्टर है वो तो सेम होगा, ठीक है, क्योंकि सेमी पैलिंड्रोम को मैं रीअरेंज करके ही तो पैलिंड्रोम बना सकता हूँ। लेकिन अगर वो सेमी पैलिंड्रोम ही नहीं होगा तो वो पैलिंड्रोम कभी नहीं हो सकता है, ठीक है, इतनी गारंटी मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। आप खुद भी सोचिए कि जो पैलिंड्रोम ही नहीं हो सकता, सेमी पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, वो पैलिंड्रोम नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये बात है। तो अगर वो सेमी नहीं होगा, तो अगर वो सेमी और पैलिंड्रोम नहीं होगा तो एंटाई पैलिंड्रोम होगा, और एंटाई पैलिंड्रोम में कन्वर्ट करने के लिए कितने स्टेप्स चाहिए, जाहिर सी बात है 0 स्टेप्स चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले कोड लिख लेते हैं और कोड के माध्यम से समझते हैं इस प्रॉब्लम को और भी बढ़िया से, ठीक है। तो सबसे पहले वो हमें इंट n देगा, ठीक है, हमने n ले लिया, फिर वो हमें स्ट्रिंग देगा, हमने स्ट्रिंग भी ले ली। फिर हम क्या करेंगे, काउंट करने के लिए कि कौन कितनी बार आया है, इसके लिए क्या करेंगे, अनऑर्डर्ड मैप लेंगे, ठीक है। हमने अनऑर्डर्ड मैप क्यों लिया, क्योंकि ऑर्डर्ड मैप में यहाँ पे काम नहीं है, ठीक है, हमें सॉर्टेड ऑर्डर में चाहिए ही नहीं है, अभी कोई जरूरत नहीं है, और इसमें टाइम कम लगता है, इसलिए हम ये ले रहे हैं, ठीक है। तो ये अनऑर्डर्ड मैप हमने बना लिया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i प्लस प्लस m के अंदर s ऑफ i डाल देंगे, प्लस प्लस कर देंगे। इसने अब तक मैप बना लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी काउंट करेंगे। क्यों काउंट करेंगे, क्योंकि मुझे चेक करना है, मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है। क्या चेक करना है, कि क्या वो लोग पैलिंड्रोम होंगे या नहीं, ठीक है, कि क्या वो पैलिंड्रोम बन सकते हैं या नहीं बन सकते हैं, मुझे ये चेक करना है। तो मैं क्या करूंगा, फॉर ऑटो IT इन नेम, ठीक है, यहाँ पे ऑड नाम का वेरिएबल बना लूंगा, क्योंकि सारा खेला तो ऑड का है, काम कौन बिगाड़ता है, ऑड ही तो बिगाड़ता है। तो इंट ऑड इक्वल टू 0, ठीक है, ऑड इक्वल टू 0 इफ IT डॉट सेकेंड, यानी कि किसी भी फ्रीक्वेंसी, कोई भी मैप में किसी की भी फ्रीक्वेंसी मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि कोई भी ऑड आ गया तो ऑड वाले को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है, ऑड वाले को प्लस प्लस कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं चेक करूंगा कि क्या कोई सेमी है कि नहीं है, ठीक है। तो सेमी होने के लिए, सेमी पैलिंड्रोम होने के लिए क्या होता है,
देखिए सेमी पैलिंड्रोम को हम लोग पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अल्टीमेटली मैं क्या चेक कर रहा हूँ कि वो सेमी पैलिंड्रोम या पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर n इवन है, ठीक है, अगर n इवन है एंड ऑड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, अगर n इवन है और ऑड की वैल्यू 1 या उससे बड़ी है, ठीक है, एंड ऑड अगर 1 या उससे बड़ा है, तो क्या होगा, ये पैलिंड्रोम नहीं होगा, ठीक है। पैलिंड्रोम इक्वल टू 0 लिख देता हूं मैं यहाँ पे, इंट n कॉमा पैलिंड्रोम इक्वल टू 0, ठीक है। मैं यहाँ पे एक पैलिंड्रोम इक्वल टू 0 एक काउंटर की तरह यूज कर रहा हूँ, ठीक है, काउंटर की तरह यूज कर रहा हूँ कि हाँ ये स्ट्रिंग जो है पैलिंड्रोम नहीं है, ठीक है, 0 का मतलब ये है। या फिर और यहाँ पे होगा अगर n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि ऑड है। तो मैंने आपको क्या बताया था, ऑड में कब कब बात फंसती है, जब एंड ऑड ग्रेटर देन 1, ठीक है। मैंने क्या बताया था आपको कि अगर n ऑड है तो एग्जैक्टली 1 ऑड नंबर ऑफ ऑड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टर होंगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ उल्टा चेक कर रहा हूँ, मुझे यहाँ पे पैलिंड्रोम नहीं चेक करना है, ठीक है। तो मैं उसको इस वाले कंडीशन में उल्टा करके लिख रहा हूँ ताकि वो पैलिंड्रोम अगर नहीं होगा तो सेटिस्फाई कर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब मैं क्या करूंगा, इफ नॉट पैलिंड्रोम, अगर पैलिंड्रोम नहीं हुआ, अगर पैलिंड्रोम नहीं हुआ इसका मतलब क्या है, वो एंटी पैलिंड्रोम है, तो सी आउट कर दूंगा 1, ठीक है, सॉरी 0, सी आउट कर दूंगा 0। एल्स, एल्स का मतलब क्या है, यहाँ पे एल्स का मतलब है कि या तो वो सेमी होगा या तो वो पैलिंड्रोम होगा, समझ रहे हैं। या तो वो गिवन स्ट्रिंग सेमी पैलिंड्रोम है या तो वो गिवन स्ट्रिंग डायरेक्टली पैलिंड्रोम है, ठीक है। अभी तक मेरे को बस इतना पता है, ठीक है। अभी तक मैंने क्या किया, फिर से आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने चेक किया कि क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं है, बस ये चेक किया है, क्या वो स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है कि नहीं, सॉरी बन सकती है कि नहीं बन सकती, ये चेक किया, ठीक है कि नहीं है वो तो आप एस डॉट रिवर्स करके भी चेक कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे चेक किया है कि क्या उसमें इतने कैरेक्टर्स हैं कि वो पैलिंड्रोम बन सकता है, बस ये चेक किया है। अगर उसमें इतने कैरेक्टर्स ही नहीं है कि पैलिंड्रोम बन सकता है कि नहीं बन सकता है, तो मैंने पहले ही 0 प्रिंट कर देने हैं। लेकिन अगर वो बन सकता है, ठीक है, तो एल्स में जाएंगे, ठीक है। एल्स में जाने के बाद हम क्या करेंगे, इफ, देखिए एल्स में आने का क्या मतलब है कि वो पैलिंड्रोम बना सकते हैं उसका, ठीक है। एल्स में आने का क्या मतलब है कि उसका पैलिंड्रोम बनाया जा सकता है। तो अगर उसका पैलिंड्रोम बनाया जा सकता है और अगर n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0 है, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अब देखिए एल्स में हम आए, इसका मतलब क्या है, उसको पैलिंड्रोम बनाया जा सकता है। अब पैलिंड्रोम बनाया जा सकता है, उसको अब मुझे एंटाई में कन्वर्ट करना है, यानी कि कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा, ठीक है, कुछ तो ऑपरेशन करना पड़ेगा। पर कितने ऑपरेशन करने हैं आप सोचिए। अगर n इवन है, ठीक है, n इवन है, तो मैं यहाँ पे इवन नाम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये भी इवन है, 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगर n इवन है, अगर n इवन है और उसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। देखिए एल्स में हम आए हैं, ठीक है, एल्स में हम हैं, एल्स का क्या मतलब है कि उसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट किया जा सकता है। और उसके बाद मैं पूछ रहा हूँ इफ n मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, तो आपको नहीं लगता मेरी स्ट्रिंग कुछ इस तरह दिखेगी, ठीक है, या तो ऊपर वाली जैसे दिखेगी या तो कुछ इस तरह दिखेगी। तो आप सोचिए इसमें मुझे कितना कितना स्टेप लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, मैं इसको अगर एक काट के x कर दूं तो देखिए आप, ये अब एंटाई पैलिंड्रोम बन चुका है, ठीक है। सिर्फ एक स्टेप लगे मुझे, ये 6 लेटर का था, मैंने इसको काटा x कर दिया, ठीक है, एक स्टेप लगा। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे b को काटूंगा, x कर दूंगा, देखिए यहाँ पे भी एक स्टेप लगा, ठीक है। तो अगर n इवन है, ठीक है, n इवन है तो मुझे देखना ही नहीं है कुछ, सीधे सीधे मैं सी आउट कर दूंगा 1, ठीक है, एक स्टेप लगेंगे। या फिर हो सकता है n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, n मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, हो सकता है n ऑड हो,
तो एन ऑड, अगर एन ऑड होगा, ठीक है, इफ ये कंडीशन क्या बता रहा है एन के बारे में, ठीक है, और ये बोल रहा है पैलिंड्रोम तो पक्का बनेगा। पैलिंड्रोम, ये एल्स कंडीशन क्या बोल रहा है, पैलिंड्रोम तो पक्का बनेगा, और ये क्या बता रहा है एन के बारे में। तो अगर एन तो अगर एन यहाँ पे इवन था और पैलिंड्रोम बनेगा, तो जाहिर सी बात है वो लोग ऐसे दिखेंगे, ठीक है, ऐसे, क्योंकि भाई अगर पैलिंड्रोम बनना है तो कोई और तो आ नहीं सकता है, तो ऐसे ही कुछ दिखेंगे। तो इसमें कितना कितना स्टेप लगा मुझे, एक एक स्टेप लगा, ठीक है। या फिर एन अगर ऑड होंगे, ठीक है, तो मैं ऑड वाला बना लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5, और यहाँ पे ऑड वाला बना लेता हूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर एन ऑड है, ठीक है, इफ एन मॉडुलस 2 नॉट इक्वल टू 0, और अगर वो पैलिंड्रोम भी बनेगा, पक्का है, तो वो लोग कुछ ऐसे दिखेंगे, ध्यान से देखिए, या तो ऐसे दिखेंगे या तो ऐसे दिखेंगे, ठीक है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कितने स्टेप लगेंगे? चलिए मैं यहाँ पे एक बार x लगाता हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे x लगाने के बाद भी मैं इसको पैलिंड्रोम बना पा रहा हूँ, ठीक है, यानी कि एक स्टेप तो नहीं, एक स्टेप में काम नहीं बना यहाँ पे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक स्टेप पहले, मैं ये पहले सबसे पहले ए था, तो सबसे पहले मैंने एक स्टेप लगाया, ठीक है, ए एक्स, एक स्टेप में नहीं हुआ क्योंकि इसको मैं पैलिंड्रोम में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ, ठीक है, एक्स ए। तो चलिए एक और स्टेप करते हैं, ए एक्स वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। तो अब देखिए मैं इसको पैलिंड्रोम में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे 2 स्टेप्स लगे, ठीक है, 2 स्टेप्स। लेकिन इसकी बात करें अगर, देखिए यहाँ पे भी ऑड है, ठीक है, और पैलिंड्रोम बनेगा, तो जाहिर सी बात है आप देख रहे हैं यहाँ पे पैलिंड्रोम बन भी रहा है, बी ए बी, ठीक है। तो मुझे इसको एंटाई पैलिंड्रोम में करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बी को अगर मैं हटा के एक्स कर दूं, ठीक है, ए बी एक्स, तो मैंने कितने ऑपरेशंस किए, एक ऑपरेशन किया, और अब मैं इसको एक स्टेप में ही एंटाई पैलिंड्रोम बना दिया, ठीक है, पैलिंड्रोम बना चुका हूं। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे एक स्टेप लगा, तो जब भी, तो यहाँ पे आपको कुछ डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि m डॉट साइज कितना है, 1 है, और यहाँ पे आप देख रहे हैं m डॉट साइज कितना है, मिनिमम 2 है, ठीक है, मिनिमम 2 है। तो यहाँ पे जब n ऑड है एंड m डॉट साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है, मिनिमम 2, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तो आंसर एक आ रहा है, ठीक है, तो वही मैंने लिखा। एल्स यानी कि क्या है इसमें, अब यानी कि अगर n, देखिए इवन के केसेस तो इसमें आ गए, ऑड नंबर ऑफ केसेस इसमें आ गए, लेकिन अगर n मॉडुलस 2 ऑड है और m डॉट साइज लेस देन इक्वल टू 2 है, वो तो हमने लिखा नहीं, तो वो एल्स में लिखेंगे, और एल्स में तो बस एक ही केस बचा है, वो ये वाला केस है, ठीक है, वो ये वाला केस है जहां पे सारे एक जैसे रहेंगे। तो ऐसे में क्या कर दें हम लोग, सी आउट 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि जब ऑड रहेगा तो मुझे 2 बार बदलना पड़ेगा, एक बार यहाँ पे बदला मैंने, आपको दिखाया कि यहाँ पे भी अभी भी कर पा रहे हैं पैलिंड्रोम, तो फिर एक और बार बदला, अब हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, अब ये टोटल एंटी पैलिंड्रोम बन चुका है। तो ये हुआ इसका कोड, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको ये कोड समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी पार्ट नहीं समझ में आता है यहाँ पे, तो प्लीज 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 कमेंट करेंगे, मैं जरूर रिप्लाई दूंगा आपको, ठीक है। पर अगर आपको समझ में आता है तो ये अच्छी बात है मेरे लिए और आपके लिए भी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, ऐसे ही चैनल के साथ बने रहें।